नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज मार्केट ने कैसे काम किया और अपन ने क्या डिस्कशन किया था। देखिए दोस्तों, जो मार्केट में अपना डिस्कशन था, मैंने आपको ये एक चैनल बना के दिया था, ये वाला। मैंने आपको कहा था कि जब तक मार्केट इस रेंज में है कोई ट्रेड नहीं करनी, और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस जगह मैंने बताया था आपको, फ्लैट खुलता है या यहाँ से नीचे जाने लगता है तो अपन यहाँ तक के लिए एक पुट की ट्रेड में बैठ सकते हैं, और अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे निकलता है तो भारी गिरावट अपने पास आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन की कंडीशन में मैंने क्या बताया था, इस लाइन के आसपास एक लाइन खींच के दी थी आपको इस तरीके से। देखिए मैं बताता हूँ, ये वाली आपको मैंने लाइन खींच के दी थी। आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने इस जगह आपको ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से खींच के दी थी कि यहाँ तक तो अपन एक सी की पोजीशन ही देखेंगे। इसके अगर नीचे निकलता है तो फिर अपन, जैसे मैंने कहा था कि ये एक गैप डाउन यहाँ पे मार्केट हो सकता है खुल जाए, और गैप डाउन खुलने के बाद में यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनने लग जाए तो अपने लिए एक सी की पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। पर मार्केट ने कैसे बिहेवियर किया, मार्केट खुला ही गैप अप, यहाँ पे मार्केट खुला है। गैप अप खुलने के बाद में मार्केट ने एक भी जो है अपन को गिरावट की माहौल दिखाया नहीं। देखो, एक जो फर्स्ट कैंडल है वो ऊपर बनी है, इसको कहीं पे भी मार्केट ने तोड़ा नहीं है आज। ठीक है, और जो अपना डिस्कशन था, देखिए अपना डिस्कशन क्या था, मैंने आपको कहा था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, इस जगह 19,673 तक, तो यहाँ तक तो मार्केट अपना पहुँच गया। और यहाँ तक आपको अगर सी आपने नहीं लिया है, देखिए मार्केट में दो चीज़ें होती है। फर्स्ट, एक तो एनालिसिस, जो मैंने आपको कल बताई। ठीक है, एनालिसिस अपन ने की कि अपन क्या करेंगे कि मार्केट अगर इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पुट लेंगे, अगर अपना जो नीचे मैंने एक लाइन खींच के दी वहाँ के उसके आसपास मिलता है तो अपन कॉल लेंगे। अपन ने ये भी डिस्कशन किया था कि अपन यहाँ तक के लिए, इस जगह तक के लिए एक छोटे, इससे ऊपर निकलती है तो एक कॉल की ट्रेड में बैठ सकते हैं। पर ये जो मूव है इसका अपन ने कोई डिस्कशन नहीं किया था। हालांकि मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो एक ऊपर के लिए आ सकती है रैली। पर ये रैली मैं इसलिए आपको नहीं बताना चाहता था क्योंकि यहाँ एक रिजेक्शन था, यहाँ एक रिजेक्शन था, यहाँ एक रिजेक्शन था, और ये रिजेक्शन कहीं से भी खा जाता अगर मार्केट, तो जो आपका फ़ायदा था वो सारा नुकसान में बदल सकता था। ठीक है, तो अपना जो डिस्कशन था ये कॉल के लिए बिल्कुल नहीं था। तो आज आपने अगर मेरे वीडियो देख के कोई ट्रेड ली होगी तो शायद आपको नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई ये वाली कोई कॉल आपको बताई नहीं थी। इसके ऊपर बताई थी, यहाँ से मार्केट कॉन्सोलिडेट होकर यहीं के यहीं बंद हो गया। अब बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। देखिए ये जो लाइन है 19,788, ये मैंने आपको पहले से बता रखी है, और इस लाइन को अपन को बहुत ध्यान रख के चलना है। अगर कल मार्केट अपन को इस लाइन के आसपास कहीं मिलता है, मान लीजिए गैप अप खुलता है, कल मैं केवल एक ही कंडीशन में ट्रेड करूँगा, एक ही कंडीशन। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है या यहाँ से अप यानी फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, जैसे मान लीजिए यहीं से खुल के इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बनने लगती है, और ग्रीन कैंडल्स जब इस लाइन को पार कर जाएगी, ये है 19,800, और पार करने का मतलब है 19,830 पर क्लोजिंग, यहाँ पे क्या दे देगी क्लोजिंग, तो मैं एक सी की ट्रेड में बैठूंगा, तो ही, ये वर्ड नोट कर लेना, तो ही मैं सी की ट्रेड में बैठूंगा। अन्यथा यहाँ पे अगर रिजेक्शन खाती हुई दिखती है अपन को, यानी यहाँ इसके आसपास अपन को क्या मिलती है, ऐसे रेड कैंडल बनाती हुई मिलती है। यहाँ पे कैंडल, ये कैंडल कैसे मिलती है 19,800 के आसपास। अभी मार्केट चल रहा है 19,789, और 19,800 यानी लगभग 100 पॉइंट ऊपर मार्केट खुलती है, और यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाती है, ये ऊपर जाके इस तरीके से इसके नीचे क्लोजिंग अपन को दे देती है। तो मैं मात्र 30 पॉइंट का एसएल लगाकर यहाँ पे एक पुट की ट्रेड में ही बैठना चाहूँगा। और जो पुट है अपना, जो आज ये तेज़ी आई है, ये बीच में कॉन्सिडर है, सबको खा सकती है ये, और अपना लगभग यहाँ तक का अपन को मूव एक ही दिन में मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट अपन को गैप अप या फ्लैट खुल के, कैसे भी खुल के इसके आसपास मिलती है और यहाँ पे रिजेक्शन खाती है, इस रिजेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी है। इसी कंडीशन में अपन को ट्रेड लेनी है कि अगर यहाँ रिजेक्शन खाए
तो पुट और इसको क्रॉस करके निकल जाए, यानी 19,830 के आसपास मिल जाए, तो फिर अपन कॉल में बैठेंगे। अपने ऊपर के लिए टारगेट होंगे 19,930, और नीचे के लिए जो अपने टारगेट हैं वो हो सकते हैं लगभग 19,500 तक मार्केट वापस आ सकता है। थैंक यू दोस्तों।